अब हम जो जनरल हमने जनरेट कराई है उसको फिल करेंगे। ठीक है जी, जनरल में जाएंगे, एंटर में जाएंगे, पीरियड आप डालेंगे फरवरी और फाइंड का बटन दबाइएगा। अनपोस्टेड जर्नल एंट्री है, कंसोलिडेटेड मंथली, जीरो आ रहा है, इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको यहाँ पे हम लिखेंगे, ये वाला महीना जो कि हम देख रहे हैं। ठीक है जी, पहला वाला कोड जो है हमारा वो है, पैसे हमारे पास आ रहे हैं, ये सेल हुई है 333,800 डाउन एरो, 374,800 डाउन एरो। फिर उसके बाद आपके पास ये कोड है जो सेल हुई है 333,800 डेबिट, सॉरी क्रेडिट। उसके बाद अगला है 374,800। हर एंट्री के बाद देखिएगा कि ये जर्नल एंट्री नीचे टोटल सही आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम आते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री करेंगे 226,800, डाउन एरो दबाएंगे और ये चेक करेंगे कि फिनिश गुड में हमें जाके 226,800। मैंने कंसोलिडेटेड एंट्री इसलिए बनाई है कि जल्दी जल्दी एंट्री हो सके। फिर उसके बाद है 74,500 और ये हमारा कौन सा कोड है, यूटिलिटी एक्सपेंस, जैसे नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आके आप 74,500 लिखेंगे जो कि कैश से पे हुआ। उसके बाद यहाँ आएंगे 11,800, 11,800, यहाँ पर आके 11,800 लिखा, डाउन एरो दबाया और यहाँ पे लास्ट एंट्री है हमारी 14,800, 14,800 लिखा और यहाँ पर आके 14,800 जो लाइबिलिटी है, चेक किया जी एंट्री सही है, पोस्ट की बटन दबाया, यस। तो हमें आसानी ये हो गई कि हमने इस पूरे एक महीने की एक ही एंट्री कर डाली, क्योंकि हमें हम प्रैक्टिस उसमें है इंडिविजुअल। जनवरी के अंदर हमने इंडिविजुअल जर्नल्स बनाई थी और फरवरी में हमने कंसोलिडेटेड बनाई थी। ठीक है जी, तो ये हमारी जर्नल बन के आ गई। और ये इस वक्त अगर हम रिफ्रेश करें और फाइंड का बटन दबाएं तो लिखा आएगा सेलेक्टेड फॉर पोस्ट। अब हम अपनी आसानी के लिए एक काम करते हैं कि जर्नल को जो पोस्ट होने से रह गई हैं उनको हम पोस्ट कर देते हैं, चाहे वो किसी भी महीने की हो। तो मार्च की हमारे पास एक कंसोलिडेटेड की एंट्री रह गई है, जनवरी तक हमारे पास सब पोस्ट हो चुका है। तो हम कंसोलिडेटेड मंथली एंट्री को कंप्लीट करते हैं और इसको एंटर में आके फाइंड का बटन दबाते हैं। ठीक है जी, दोबारा जाएंगे, जाके हम अनपोस्टेड का एरर देते हैं, यहाँ पे अनपोस्टेड की कैटेगरी बनाएंगे और फाइंड करेंगे। 4 जर्नल है हमारे पास अनपोस्टेड, इसको हम रिव्यू करेंगे। कंसोलिडेटेड को रिव्यू किया हमने जर्नल और इसको हम बनाएंगे फॉर द मार्च। तो हमारे पास रो नंबर 10 है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर हम सैलरीज एक्सपेंस डालना भूल गए हैं। ये सैलरीज जो है वो भी हमारा ग्रीन एरिया होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, करेक्शन करेंगे, वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद डिफाइन में जाएंगे, रिकरिंग में जाके आप अपनी जर्नल एंट्रीज को उठाएंगे। इसकी लाइंस पे जाएंगे, लाइन के अंदर रो नंबर 10 को आप देख लें, डाउन एरो, हम आएंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक, 1 2 3 4, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। उसके बाद इन्वेंट्री क्रेडिट होने के बाद यूटिलिटी एक्सपेंस आ गया, जो कि उससे पहले हमें सैलरीज को लेना था। ठीक है जी, तो सैलरीज को लेने के लिए हमारे पास हमें एक कोड और डालना पड़ेगा, यूटिलिटी एक्सपेंस से पहले और 60 के बाद। तो हम यहाँ पर एक एंट्री करेंगे 61 की या 62 डाल दें। 62 के अंदर हम सैलरीज डालेंगे एक्सपेंस और ये कैश पे पे होगा। 1.0 डॉट हम आएंगे यहाँ पर 5 सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड ओके। ये कोड 62 का हो जाएगा, सेव करेंगे। उसके बाद प्लस का निशान 64 डाल दिएगा और ये आप क्योंकि कैश से पे कर रहे हैं 1.0.123.10। ठीक है, ये कैश से HBL से पे हो जाए, सेव कर देंगे। तो अब हमारे पास जो है वो 2 मज़ीद एंट्रीज हो गई। तो हम क्या करेंगे कि जो जनरल एंट्रीज हमने मार्च में जनरेट की है
उसको पहले हम डिलीट करेंगे। एंटर में गए, हमने अनपोस्टेड जर्नल को हमने जनरेट कराया, ये वाली जर्नल एंट्रीज, और इसके अंदर आके हमने इसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद बैच पे क्लिक किया, सेव किया। अब हम ये पहले तो ये 3 जर्नल एंट्रीज हम पोस्ट कर दें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पोस्ट में गए, फाइंड में गए, ये 3 मार्च की जर्नल एंट्रीज है जो कि जनरेट हुई है। कहाँ से जनरेट हुई है? एक आपकी ये स्टैंडर्ड और फॉर्मूला, ये 2 हैं, और ये 2 हैं, ये जनरेट हुई है आपकी। तो ये हमने सेव करा के पोस्ट करना है। बैकग्राउंड में ये पोस्ट होती रहेंगी, और हम एक काम ये करते हैं, जो अभी हमने रिकरिंग जर्नल बनाई है उसके इसको हम दोबारा से जनरेट कराते हैं। जनरेट रिकरिंग जर्नल, और ये जो लास्ट हमारी रन हुई थी कंसोलिडेटेड, वो मार्च की थी जो हमने डिलीट कर दी। तो हम मार्च में इस एंट्री को दोबारा से जनरेट कराएंगे। प्लीज एंटर ऑल पीरियड इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब हम इसको जाके यहाँ पे पीछे जाएंगे और मार्च की एंट्री में जनरेट कराएंगे। तो हमारे पास ये दोबारा जनरेट होकर आएगी। थोड़ी देर में हम व्यू करते हैं इसको। तो हम मार्च तक का डेटा कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का डेटा आप लोग खुद डालेंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ये 3 महीने हम बना चुके हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, और इनकी जर्नल एंट्री हम पोस्ट कर चुके हैं। बाकी जो 9 महीने हैं वो आप खुद डेटा एंटर करेंगे, और डेटा एंटर करने के बाद और देखिएगा किस तरीके से रिजल्ट्स बनते हैं। मीनवाइल ये डेटा पोस्ट करने के बाद हम देखेंगे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स वो जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स मौजूद हैं इसके अंदर वो देखेंगे, और स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स को देखने के बाद फिर हम यूज़र डिफाइंड रिपोर्ट बनाएंगे, और उसके अंदर एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सिंपल, और आपके होमवर्क के लिए होगा कि आप बैलेंस शीट खुद बनाएंगे। इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, ऑफ किया। आइए देखते हैं कोई अनपोस्टेड जर्नल मौजूद है। अनपोस्टेड में आते तो हमारे पास कोई भी जर्नल, एक जर्नल निकल आई जो हमें पोस्ट करनी। रिव्यू में गए और हम मार्च की एंट्री डालेंगे इसमें। ठीक है, 383,700 डाउन एरो, 383,700, फिर हम आएंगे 373,000 जो कि हमारी सेल है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी है 302,700, और 302,700 को आप फिनिश गुड्स को कम कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है, और सैलरीज एक्सपेंस में 61,200 आएगा। ठीक है जी, 61,200 को हम रिपीट करेंगे। 61,200 कैश से हम पे कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा यूटिलिटी एक्सपेंस 64,800, 64,800। फिर यहाँ पर आके पढ़ेंगे इसको कन्वेंस एक्सपेंस 12,900 एंड 12,900। लास्ट हमारी एंट्री है 13,100, और यहाँ 13,100। चेक करेंगे दोनों अमाउंट सही है, पोस्ट का बटन दबाएंगे, यस करेंगे और ओके करेंगे। ये स्टेप आप तमाम महीनों के लिए रन करेंगे। मीनवाइल वो आपका होमवर्क होगा जो आप अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है जी। अब हम रिपोर्ट्स की तरफ आते हैं, फाइनल हमारा स्टेप, जिसमें हम कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट देखेंगे, जिसमें ट्रायल बैलेंस है, लेजर वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम अपने तौर पे एक रिपोर्ट डिफाइन करेंगे जिसके अंदर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट सिखाऊंगा। कोई भी यूज़र डिफाइंड रिपोर्ट की ये स्टेप्स होते हैं जो कि कंपलसरी है। डिफाइन करेंगे आप रो सेट, डिफाइन करेंगे कॉलम सेट, और इन दोनों को मिला के डिफाइन करेंगे आप रिपोर्ट, यानी इन दो को इंक्लूड करेंगे और एक नई रिपोर्ट बनाएंगे, और उसके बाद उस रिपोर्ट को रन करेंगे। तो आइए जी, स्टैंडर्ड रिपोर्ट हम देखते हैं कहाँ से रन होती है। रिपोर्ट में जाएंगे, रिक्वेस्ट में जाएंगे, स्टैंडर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे आप सिंगल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट सेट भी बना सकते हैं। फिलहाल हम सिंगल रिक्वेस्ट लेते हैं। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, और नॉर्मली देखा गया है कि लोग उसको देखते नहीं हैं,
तो आइए जी, मैं सबसे पहले एक ट्रायल बैलेंस लेता हूँ। ट्रायल बैलेंस सिंपल मैंने लिया और इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने इसको पहला ट्रायल बैलेंस सेलेक्ट किया। अब हामिद लेजर है, पी के आर करेंसी है, करेंसी का टोटल आ रहा है आपके सामने। सेगमेंट ब्रेक यानी कि हमारे पास 4 सेगमेंट्स है, ठीक है। पेज ब्रेक आपको कहाँ देना है? पेज ब्रेक आपने कहा मुझे कंपनी वाइज देना है, यानी फर्ज करें 2 कंपनीज आपकी, तो आपने अगर कंपनी पे सेलेक्ट कर दिया तो वो आपकी 2 कंपनियों में दोनों के ट्रायल बैलेंस अलग बने। आपके पास एक ही कंपनी है तो फिलहाल आप 1-1 रखेंगे। पीरियड जिस महीने का आप निकालना चाहते हैं, जनवरी का, और अमाउंट टाइप में आपने लिखा पीरियड टू डेट। पीरियड टू डेट का मतलब है सिर्फ जनवरी का बैलेंस आएगा। ओके किया, सबमिट का बटन दबाया। सबमिट अनदर रिक्वेस्ट, आपने कहा नो। थोड़ी देर हम इंतज़ार करेंगे रिक्वेस्ट का और फाइंड का बटन दबाएंगे। देखते हैं हमारे सामने क्या रिक्वेस्ट बन के आती है। मीनवाइल हम दूसरी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। स्टैंडर्ड पे जाएंगे, सिंगल रिक्वेस्ट पे जाएंगे, जनरल लेजर के ऊपर आके 132 कैरेक्टर 180 कैरेक्टर जो भी आप लेना चाहें, या एंटर्ड करेंसी, यहाँ पर हम जाएंगे। वो आपसे पूछेगा लेजर कौन सा है, करेंसी कौन सी है, एंटर्ड करेंसी कौन सी है। मे बी आप किसी और करेंसी में एंट्री कर रहे हो। पीरियड वही जनवरी का लगाएंगे हम। अब हमें कोड देने पड़ेंगे किस किस अकाउंट के आपको लेजर चाहिए। तो लेजर के लिए आप क्या करेंगे, कैप्स लॉक ऑफ करेंगे, 0Z स्मॉल z लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप आएंगे, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं, ज़्यादा आसान है कि 1 और 1, कॉस्ट सेंटर 0 0। एनए में आप एमए में क्या लेना चाहते हैं, एमए आप खाली छोड़ दें चाहे तो यहाँ पे लिख दिया आप 0 0 0 ZZZ। अच्छा, 00ZZ का मतलब है जो भी अकाउंटिंग कोड इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे आ जाए। तो हमने ओके किया। प्लीज एंटर वैलिड पैरामीटर फॉर सेगमेंट, यहाँ पे भी हमने लिख दिया 00ZZ। ओके किया, ओके किया, सबमिट किया। नो अनदर रिक्वेस्ट हमें नहीं डालनी। रिक्वेस्ट में गया, पिछली रिक्वेस्ट को देखते हैं, वो कंप्लीट हो गई। ट्रायल बैलेंस, व्यू आउटपुट का बटन दबाइएगा तो आपके सामने ट्रायल बैलेंस चल के आ जाएगा। मेन अकाउंट्स आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, बिगनिंग बैलेंस आ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट आ रहे हैं, 47,000 बराबर आ रहा है। डेबिट क्रेडिट बैलेंस, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, सब चीज़ें आ रही हैं। जो फिगर क्रेडिट में है वो माइनस में आ रही है, यहाँ पे आपके सामने चलती हुई, वो इस तरह माइनस में दिखाता है। तो एक रिपोर्ट ये रन की हमने। दूसरी रिपोर्ट में हम वापस जाते हैं, रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, जनरल लेजर में आके व्यू करते हैं आउटपुट। आप देख सकते हैं कि जनरल लेजर हर अकाउंटिंग कोड का बन के आया है। सबसे अच्छा आपको मिलेगा कैश एंड बैंक का। अब हम चाहते हैं सिर्फ कैश एंड बैंक का लेजर निकले, तो क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं? व्यू डिटेल में जाते हैं हम, तो यहाँ हमारे पास सारी डिटेल मौजूद है। फिर से हम जाते हैं स्टैंडर्ड के अंदर, और क्योंकि हमने पहले से ही पैरामीटर डिफाइन किए हुए थे तो वो सेव होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो हम आते हैं प्रीवियसली सेव, कॉपी करेंगे, और ट्रायल बैलेंस हमने जनरल लेजर हमने निकाला था, इस जनरल लेजर में हम कोड चेंज कर देंगे। कौन सा कोड चेंज कर देंगे? हम निकालेंगे 1 0 1 2 3 और 1 2 3 का। 1 2 3 1 2 3 के बाद हम 10 का कोड निकालते हैं, 10 का, जो कि हमारा HBL का अकाउंटिंग कोड है, जिसमें हमारी सारी एंट्रीज हो रही है। तो हमने पूरी रिपोर्ट के पैरामीटर पुराने उठाए, ओके किया, सबमिट किया, नो किया। उसके बाद हम व्यू में आए, रिक्वेस्ट पे आके हमने चेक किया कि हमारी रिक्वेस्ट बन जाए तो फिर हम देखेंगे। मीनवाइल में आपको ट्रायल बैलेंस दोबारा दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, इस तरह का ट्रायल बैलेंस बन के आता है, मंथ लिखा हुआ है, और 1-2 किस्म के और भी इसके अंदर ट्रायल बैलेंसेस हैं, वो भी आपके सामने आप चाहें तो देख सकते हैं। रिफ्रेश का बटन दबाया, होपफुली जनरल लेजर अभी रन हो रहा है। रनिंग के बाद ये कंप्लीट हुआ, जनरल लेजर व्यू किया तो हमारे सामने
जो डेटा है वो लिखा हुआ आ गया, पोस्टिंग डेट आ रही, एंटर्ड और अकाउंटेड यानी एक ही अमाउंट है, हमारा पीकेआर भी एंटर है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा हुआ आ रहा है। फिलहाल जो हमारे पास कैश डेबिट हुआ है वो डेबिट में आ जाएगा। फरवरी का ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि महीना जो है वो हमने चेंज कर दिया। हम एक काम करते हैं कि दोबारा से जाते हैं और इसी को दोबारा रन करते हैं, कॉपी करते हैं। अब हमने जो जनरल लेजर एंटर्ड करेंसी बनाया है इसके अंदर हम जाएंगे और पीरियड जनवरी लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते, फरवरी लेते, ओके किया, ओके किया, सबमिट किया, नो, और इस तरीके से ये रिपोर्ट भी आपके सामने आ जाएगी। देखिए वो बहुत सारी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं इसके अंदर। फाइंड का बटन दबाएं, फरवरी में अगर हमारे पास कोई जनरल एंट्री इसके अंदर हुई है तो इसका लेजर भी बन के आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड जर्नल को रिव्यू करें, बेशुमार स्टैंडर्ड जर्नल्स के अंदर मौजूद है ट्रायल बैलेंस लेजर, लेकिन इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपको नहीं मिलेगी, जो कि आपको खुद डिफाइन करनी होगी। व्यू में हम गए, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि आपके पास फरवरी के महीने की जर्नल एंट्री आ रही है। ये आपके बिगिनिंग बैलेंसेस थे, ये आपके डेबिट क्रेडिट हुए हैं, ये आपके क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ये है हमारी ऑरेकल एप्लीकेशन की स्टैंडर्ड जर्नल्स, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स।